ये लो। तो कोटो बेसिकली एक ऐप है. दिस इज़ एन ऑल वुमेंस. रेडी? कहाँ देखूँ? अच्छा, वो उधर बोल रहे हैं सेंटर. अच्छा, तो कोटो एक ऐप है विच इज़ मेड ओनली फॉर वुमेन. इट इज़ कम टुगेदर. दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोटो. मेरी उसमें एक कम्युनिटी है. इट इज़ कॉल्ड मेरी मर्ज़ी. मैंने हमेशा अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जी है, तो आई थॉट दैट इज़ द बेस्ट नेम टू गिव टू माई कम्युनिटी. और मेरी कम्युनिटी में 1000+ मेंबर्स हैं. रोज़ मेंबर्स ज्वाइन करते हैं. दिस इज़ बेसिकली फॉर म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, गिविंग ईच अदर पर्सपेक्टिव, हाउ टू लिव लाइफ, व्हाट टू डू. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट डिसीजन मेकिंग या एनी डिसीजंस इन लाइफ जहाँ पे आपको लगता है दैट यू नीड टू टॉक, तो हम सब हैं. वी ऑल आर देयर फॉर ईच अदर. वी आर देयर टू ईच अदर, टू सपोर्ट ईच अदर म्यूचुअली. तो मुझे इसलिए मेरी मर्ज़ी जो ऐप है मेरी कम्युनिटी का बेस्ट नाम लगा. उसमें और भी बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं. देयर इज़ फॉर फैशन, एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, डाइट, विमेंस हेल्थ, बहुत कुछ है उसमें. कौन कौन से टॉपिक पे आज आप बातें करने वाली, क्योंकि ढेरों सारे वुमेन्स आए और जी. आपसे स्पेशली मिलने के लिए. हाँ, एक्चुअली मेरी कम्युनिटी है मेरी मर्ज़ी. तो आई हैव इनवाइटेड ऑल माई मेंबर्स, मतलब जितने भी बॉम्बे में हैं जो आके पर्सनली मिलना चाहते हैं, आज हम उनसे मिलेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग माई कम्युनिटी मेंबर्स. तो हम गेम्स खेलेंगे, बातें करेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी. सो आई एम ऑल्सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग. इंस्पायर करने का बेहतर तरीका, नॉट टू पुट वेमेन डाउन. मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट वी शुड ऑल सपोर्ट ईच अदर. एक ही लाइफ है. अक्सर बोलते थे दैट वीमेन डोंट गेट अलोंग, औरतों की लड़ाइयाँ होती हैं, दे डोंट स्टैंड अप फॉर ईच अदर, एंड वी आर हियर टू चेंज दैट. साथ ही आपका कम्पास मूवी आया है कफस, हाँ जी बेहतरीन आपका कैरेक्टर जी. कुछ कहना चाहोगे उस मूवी के बारे में? एक्चुअली मुझे तो बहुत खुशी हो रही है. इट रिलीज्ड ऑन 23rd. हम सब मिले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी. इतने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं. ऐसी स्टोरी पहले कभी बनी नहीं है. सो इट्स अ फर्स्ट टाइम इवन फॉर इंडियन ऑडियंस टू विटनेस समथिंग लाइक कफस. पहले तो नाम को लेके काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि व्हाट डज़ इट मीन, क्या है कफस. सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने देखा है और पसंद भी किया है. इट्स अ गुड फीलिंग. एनीथिंग एल्स? अभी तो ऐसा है कि इस साल में मेरे 4 शोज़ आ रहे हैं, एंड आई एम गोना बी मीटिंग यू ऑल वेरी ऑफन. अगस्त में एक रिलीज़ हो रहा है, फिर अक्टूबर में रिलीज़ हो रहा है, देन माई मूवी इज़ रिलीजिंग नेक्स्ट ईयर. तो अच्छा चल रहा है. आई एम हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग. बिल्कुल नहीं. जिसका नहीं था, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग तब नहीं थी, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो चैनल्स में रेटिंग्स आती थी. और मुझे अभी भी याद है एक बार मेरा पैकअप हुआ था, एंड मैं अपने सोसाइटी में एंटर कर रही थी. अबाउट 9:25 9:30 हो चुके थे, और हर एक के घर से आवाज़ आ रही थी मेरे शो की, जैसी जैसी कोई नहीं. इट वॉज अ गुड फीलिंग. देखिए, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है जिसमें मैं काम करना चाहती हूँ. मैं हमेशा यही ध्यान रखती हूँ कि मैं कोई भी अपना कैरेक्टर रिपीट ना करूँ. इतनी स्टोरीज़ हैं, इतने लोग हैं, इतने राइटर्स हैं. वी ऑल आर हियर टू एक्सप्लोर एंड वर्क ऑन समथिंग न्यू. मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई, उनको पता है कि फ़िल्म रिलीज़ हुई है, 2 हफ्ते बाद किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी तो देखने को मिल जाएगी, विच इज़ नॉट वर्किंग वेरी वेल फॉर द थिएटर्स. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सिस्टम बदलना चाहिए. क्या आप टिप्स देना चाहेंगे अगर इस तरह की फिल्में बने जो मार्केट में चलें, क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो कहाँ से टिप दूंगी. आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, नॉट अ राइटर, नॉट अ डायरेक्टर. आई एम एन एक्टर एंड एन ऑडियंस. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट शुड बी वर्थ इट. लास्टली मोनाली मर्जी, ऐसी कोई मर्जी चलाना चाहती है आप हमारी इंडस्ट्री में, जो आप चाहती हैं कि ये चेंज होना चाहिए और इसमें मोनाली की मर्जी होनी चाहिए, ऐसा कुछ बताएं? जो मैं चलाना चाहती हूँ इंडस्ट्री में, आपकी मर्जी होनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को इंडस्ट्री में ना सुनना अच्छा नहीं लगता है. तो
कई लोग दुश्मनी कर लेते हैं ना बोल के कि अरे इसने मेरी पिक्चर को मना किया. आई थिंक दिस एटीट्यूड शुड चेंज बिकॉज वी हम सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं. हमें कुछ पसंद आता है, कुछ नहीं आता है. एंड किसी का हिस्सा अगर हम नहीं बनना चाहते हैं तो किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए. या दैट्स इट. द मर्जी की अगर बात करें क्या क्या रहेगा इसमें? क्या क्या रहेगा इसमें? इसमें वो कैसे? देखिए, मैंने इनिशियली जब ये इनिशिएटिव लिया था मेरी मर्ज़ी का, मेरा थॉट सिर्फ यही था कि बचपन से हमेशा लड़कियों को बोला जाता है कि ये करो, ये मत करो, ये पहनो, ये मत पहनो, इससे शादी करो, यहाँ काम मत करो, घर पे बैठो. आई थिंक विद टाइम दीज थिंग्स हैव टू चेंज. हमारी भी लाइफ है, हमारी भी चॉइसेस हैं, हमारे भी डिसीजंस हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन टू अंडरस्टैंड कि एक ही ज़िंदगी है और उसे खुलकर जियो. कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो फिल्मों की टिप्स मांगेंगे आपसे, फिल्मों में काम करना चाहते हैं, कौन सी बात की जाएगी इस बारे में? देखिए, बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं. ऑल आई वांट टू से इज़ दैट इफ़ यू रियली बिलीव इन योर ड्रीम्स, यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क हार्ड. मतलब आसानी से तो लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है. आपकी संघर्ष की कहानी भी कहीं इसमें आएगी. जी, मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारी ऑडिशंस दी है, तब जाके मुझे इंडस्ट्री में पहला मौका मिला था. एक तो शेयर करेंगे हमारे साथ क्या? मैं पूना से आती थी बस में बॉम्बे ऑडिशंस देने के लिए और मैं वापस पूना चली जाती थी. आई रिमेंबर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि जब तक कोई काम, कॉन्क्रीट काम नहीं मिलेगा बॉम्बे में, तब तक पुणे से यहाँ शिफ्ट मत होना. एंड मैं बस 2 साल रोज़ आती थी, ऑडिशंस देती थी, चली जाती थी. कभी कॉल्स आते थे कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ, लेकिन फिर काम नहीं मिलता था. सो आई जस्ट वांट टू टेल द यंगस्टर्स कि डोंट लूज़ होप एंड कीप ट्राइंग. जैसी कोहली का इसका रीमेक आएगा या दूसरा? नहीं, रीमेक तो नहीं आएगा. आई डोंट थिंक सो. ओके, तो मोना जी, ये जानना चाहेंगे, आपने सब प्लेटफॉर्म कर लिया है, बट अगर रियलिटी शोज के एतबार से आप कितने ओपन हो रियलिटी शोज? देखिए, मैं 3 रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, विच वॉज अबाउट डांसिंग, कॉमेडी, ऑल दैट. बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट रियलिटी शोज़ जिसमें घर के अंदर आप बंद हैं, मैं वैसे नहीं करूँगी. ओके, बट बॉलीवुड की काफी सेलिब्रिटीज हैं जो अभी घर में आ रहे हैं, बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट आ रहे हैं. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आप आना चाहोगे कभी एज अ बाय चांस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो? No, I'm fine. नहीं, not that kind of a show. It's not meant for me. व्हाट इज योर टेक ऑन बिग बॉस पर टीवी सीजन? It's working. People are watching. मैं नहीं देखती, टाइम नहीं मिलता. और ये आपकी लाइफ के ऊपर इस पे जो ऐप है, अगर आपसे जानना चाहिए मोना किस तरह की लड़की है? मैं बिंदास हूँ, मैं अपनी मर्जी करती हूँ और अपनी मर्जी से रहती हूँ. Nobody can force me to change. I am who I am and I love who I am. जी. तो क्या कहना चाहिए आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है जो टेलीविजन से लेकर फिल्म तक, क्या कहना चाहोगे उस तरीके से? मतलब अलग अलग किरदार आप निभा रहे हो, लोगों जी. को काफी पसंद आ रहा है. मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि जब कोई राइटर प्रोड्यूसर कुछ अलग लिखता है तो वो मेरे लिए सोचता है. सो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग एज एन एक्टर. और मुझे इस बात की भी खुशी है दैट इट्स बीन 20 years इन द इंडस्ट्री. आई स्टार्टेड इन 2003. आज 2023 है. सो आई एम स्टिल डूइंग न्यू स्टफ. आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपीरियंसिंग न्यू स्टफ. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. How is your journey? Difficulty तो लाइफ फिल्मों में काम करना, मतलब कितना डिफिकल्ट रहा? देखिए, काम मिलना ही मुश्किल होता है. लोगों को काम नहीं मिलता है. एंड हियर आई एम अनाउंसिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, बीइंग अ पार्ट ऑफ न्यू शोज, OTT. आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड. थैंक यू. थैंक यू. सी आई थिंक काफ़ी टारगेटेड थीम है पहले दिन से, जो मुझे लगता है गेम खेलने का अपना 100% देने का मौका मुझे बिल्कुल नहीं मिला. बहुत कम रही हूँ इस घर में. एंड एक नैरेटिव के साथ जो मुझे प्रेजेंट कर दिया, एक सेट करके लोगों के दिमाग में कि ये बहुत ज़्यादा फेक है, ये बहुत प्रिपेयर्ड है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत कुछ चीज़ें मुझे लगता है लोगों के दिमाग में पहले ही डाल दी गई. और उसको इरेज करने का ये इतना लंबा शो है नहीं, मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला और इसीलिए शायद मैं आज बाहर हूँ. और दूसरा मुझे लगता है रियलिटी शो में रियल थोड़ा कम ही रहना चाहिए और मैं काफ़ी रियल खेल गई, शायद इसीलिए बाहर हूँ. जैसे आपने कहा कि आप रियल खेल गए, तो आपको क्या लगता है फिर कौन फेक खेल रहा है? मोस्टली लोग फेक खेल रहे हैं, इसीलिए वो अंदर हैं. सब एक क्लियर है कि मुझे ये ऐसे खेलना है, ये रिएक्शन शो के लिए सही दिखता है,
तो वो रिएक्शन देते हैं। वो ये नहीं देते कि जो मैं रियल हूँ वो रिएक्शन जो शो में सही लगेगा, जो इस सिचुएशन में टेलीकास्ट में अच्छा दिखेगा, वो रिएक्शन देते हैं, और जो टेलीकास्ट में ज़्यादा फुटेज देगा। ये इतनी कैलकुलेशंस के साथ लोग वहाँ गेम खेल रहे हैं। सबने अपना अपना एक कैरेक्टर पकड़ा हुआ है, किसी ने एक वैम्प का, किसी ने कैसेनोवा का, किसी ने एक ज्ञानी का, एक सबने अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। शायद मैंने अपना कैरेक्टर नहीं पकड़ा, जो मैं थी वही रही, इसीलिए मैं बाहर हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैम कुछ सडनली हो जाती है और वो आइकॉनिक डायलॉग बन जाता है, आइकॉनिक हुक स्टेप बन जाता है। जी अगर आज गूगल पे सर्च करके बिग बॉस ओटीटी पे किसने किस किया तो आपका नाम आता है। जी क्या लगता है कि ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा, आपको लगा था? जी, पता नहीं क्यों कंट्रोवर्सी से मेरा पीछा छूटता ही नहीं। जहाँ कंट्रोवर्सी होती है वहाँ आकांक्षा पूरी आ ही जाती है, या कंट्रोवर्सी मेरे पीछे पीछे आ जाती है। मुझे लगा था ये शो तो बिना कंट्रोवर्सी के मैं ख़त्म करूँगी, बट जाते जाते भी एक तो हो ही गई। और मुझे जब मैं अंदर थी सच में ऐसा नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो एक टास्क था, 30 सेकंड का टास्क था। उसके बाद बहुत कुछ हो गया रात को, उसकी बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं हुई, वो ख़त्म हो गया और मैंने अपना 100% दिया, मैं एक टास्क जीत गई। पर जब मैं बाहर आई तब मुझे पता चला ये किसका, और जब वीकेंड का वार हुआ, जब सर ने इतना कुछ बोला, तब मुझे पता चला क्या ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। मैंने भी उसे एज एन आर्टिस्ट लिया, परफॉर्म किया, एज अ टास्क लिया, टास्क जीता अपनी टीम के लिए। मैं उसको उतना ही लेके चल रही थी, उसमें मैं बहुत पर्सनली नहीं इन्वॉल्व हो गई। बट वो इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। जो वीकेंड के वार पे मुझे पता चला, बाहर आई तब पता चला कि इतना कुछ उस पे ट्रेंड हो रहा है। बट ये भी मुझे पता चला वो हाईएस्ट टीआरपी मिली है उस एपिसोड को, तो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट। सलमान सर ने आप सभी की तरफ से माफी मांगी, जी जी उसमें क्या कहना है? जी, ये मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि उन्हें ऐसा करना पड़ा कि ये शायद ये उनका टेक है। उन्होंने माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगी तो ठीक है, अभी उन्होंने मांगी है तो हम लोग भी मांगे। बट मुझे अभी तक इस चीज़ में कुछ गलत नहीं लगता। इसलिए जब सर ने भी मुझे बोला, मैंने सिर्फ यही बोला जो मैं बोलूँगी कि ये एक टास्क था, मैंने सिर्फ इसे एज अ टास्क लिया। एज एन आर्टिस्ट मैंने इसको एक सीन जैसा लिया, मैं को स्टार के साथ परफॉर्म कर रही हूँ, उसको उतना ही लिया बस। उससे ज़्यादा मेरे लिए एक कुछ मुद्दा नहीं रखता है, और उतना ही है मेरे लिए। और बाद में फिर ऐसा कहा गया कि यू आर नॉट अ गुड किसर और कई ऐसे हाँ। चीजें उस पे क्या कहना है? डेफिनेटली मैं कोई पर्सनल, मेरे वो बॉयफ्रेंड नहीं है या लवर नहीं है जिन्हें मैं किस कर रही हूँ। मुझे उसमें किस का परफॉर्मेंस नहीं देना, या मेरा डायरेक्टर नहीं है जिसने मुझे मेरी सीरीज़ पे बोला है कि आकांक्षा एक पैशनेट किस दिखनी चाहिए दोनों हीरो हीरोइन के बीच में, ऐसा कुछ नहीं। एक टास्क था, 30 सेकंड का टास्क मुझे कंप्लीट करना था, तो मैं ज़्यादा अपने ना लिप्स को ना ज़्यादा इतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रही थी, इतना इन्वॉल्व नहीं हो रही थी उस चीज़ में। वो कुछ ज़्यादा पर्सनल ले गए इस चीज़ को कि वो ओवर ही घुसने लग गए, ओवर ही पैशनेटली किस करने लग गए, और मैंने उतना रिएक्शन बैक उन्हें दिया नहीं उस चीज़ में। मैंने उसे सिर्फ इतना रखा कि लिप्स टच भी हो जाएंगे 30 सेकंड तो मैं टास्क जीत जाऊंगी, मैंने उतना ही रखा। उसकी वजह से उनको लगा अरे यार तुमने तो प्रॉपर्ली किस किया ही नहीं, यू आर अ बैड किसर। तो आप मेरे घर पे आके थोड़ा ना मुझे मिल रहे हैं कि मैं आपको प्रॉपर्ली किस करूं। हमें टास्क में टास्क जीत रहे हैं, उतना ही मैंने किया और इसलिए मैं टास्क जीती। तो आपने अपने टास्क को 100% बिल्कुल। जरूरी उस समय समझा। बिल्कुल। आकांक्षा, आप जब से जय से बात कर रहे थे, जब आप लोग की बातें होती थी, आपने एक जिक्र किया था कि मैं इतने सालों से रिलेशन में नहीं रही, लास्ट मेरा रिलेशन वो व्यक्ति इस घर में आया और यहाँ से उनको कोई व्यक्ति मिला, एंड देन तो कई हद तक एक नाम है जिसके डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं उसका जिक्र होता है। आप कुछ कहना चाहोगे उस बारे में? जी डेफिनेटली, क्योंकि वो बार बार मुझे देखते थे कि तुम बैक एंड पे क्यों रहती हो, थोड़ा सा कट जाती हो, थोड़ा सा 100% नहीं दे रही हो, अपना खुल के नहीं आ रही हो। क्योंकि मुझे लगता है एक रियलिटी शो में रिश्ते बनाना और इतने कम टाइम में किसी को जज करना, मैं उन्हें बाहर नहीं जानती हूँ। अंदर सब कहीं ना कहीं अपना गेम खेल रहे हैं, कैरेक्टर फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ मैं किसी को जज कर पाऊँ कि ये मेरे लिए एक रिश्ते में सही होगा कि नहीं, इसके साथ मैं अफेयर रखना चाहती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे वक्त लगता है। किसी के लिए एक लाइकिंग हो सकती है, बट इतना बड़ा डिसीजन लेना कि मुझे इसको डेट करना है, मुझे इसके साथ रहना, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, उसके लिए मुझे उस इंसान को बाहर मिलना होगा। क्योंकि अभी आप सिर्फ एक घर के अंदर है, बाहर जब मैं काम पे जाती हूँ आप कैसे होते हो, आप काम पे जाते हो कैसे होते हो, एक नॉर्मल लाइफ के रूटीन में आप कैसे हो, इसको देखने के लिए मुझे आपको बाहर मिलना होगा इस गेम शो से हट के। वहाँ एक घर में कोई काम नहीं है, 12 लोग हो, वहाँ पे ऐसा होना बहुत नॉर्मल बात है। वहाँ आप मुझे उतना टाइम भी दे रहे हो, उतना अटेंशन भी दे रहे हैं, उतनी चीज़ें कर रहे हैं, बट नॉर्मली आप इंसान क्या हो ये जानने के लिए मैं उस घर में डिसीजन नहीं ले सकती। और मेरे साथ जो हुआ है, मेरे को टाइम लगता है, अब मैं बहुत केयरफुल हो गई हूँ, अब मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, जो पहले टाइम मैंने लोगों को दिया है, तो वो टाइम अब मैं अपने आप को देती हूँ, अब बहुत प्यार करती हूँ, अपने काम को डेट कर रही हूँ और अपना 100% दे रही हूँ, और वही मैंने उनको बोला। क्या लगता है
होगा विनर इस बार? जी बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं पूजा मैम और अभिषेक, और मुझे लगता है बहुत ही मास्टरमाइंड के साथ अभिषेक खेल रहे हैं, और पूजा मैम तो सबको पता ही है जैसे खेल रही हैं, वो बहुत शार्प हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ये दो मेरे टॉप 2 डेफिनेटली हैं, और मुझे लगता है अभिषेक को ये गेम जीतना चाहिए। तो जो ऑडियंस थी जिनको आपका एज एन विनर देखना था वो ख्वाहिश अधूरी रह गई, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? यार मैं बहुत बहुत सैड हूँ एंड सो सॉरी गाइस कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, बट मैं इतनी जल्दी बाहर आई, आपको डिसअपॉइंट किया उसके लिए सॉरी। पर बहुत ही जल्दी आप मेरा बहुत सारा बहुत ही अच्छा काम देखेंगे, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज लविंग मी।